साला लड़की को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला हल हो गया। कुछ दिन पहले रायगढ़ के इलाके में सानिया नामी लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया गया। 17 साला लड़की को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला हल हो गया। कुछ दिन पहले रायगढ़ के इलाके में सानिया नामी लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया गया। ये असल मामला था क्या, क्यों उसको डंडे मार मार कर कत्ल किया गया और जिसको गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर किस तरह उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, वो सारी हम आपको रिपोर्ट में पेश करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जनाब। ये वकूआ है रायगढ़ का, जहाँ पे सानिया नामी लड़की जो घर पर मौजूद होती है, उसके जो माँ बाप होते हैं वो मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से जब चले जाते हैं तो सानिया का एक दोस्त होता है जो एक ही निजी कंपनी में सिम सेल करते हैं, वो उसको वर्गला कर अपने साथ लेकर चले जाता है। और उसका जो घर का जो एक उनकी जो संदूक होती है या पेटी होती है जहाँ पे सानिया के कपड़े वगैरह या उसकी शादी के कुछ चीज़ें सामान भी रखा था, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो ये असल मामला है क्या, ये सारी डिटेल हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि असल वकूआ हुआ क्या है। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुलजमान को गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रायगढ़ जमशेद अब्बास ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सानिया नामी लड़की को डंडे के वार से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। मुलजिम था वो कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। मुलजिम और मकतूला सानिया इकट्ठे एक निजी कंपनी में सिम सेल करते थे। मकतूला मुलजिम के घर में ही रिहाइश पजीर मुलजिम जो है वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस का कहना यह है कि उसको मजबूत चालान पेश करके इसको वाकई करार सज़ा दी जाएगी। जो उसकी जो FIR थी, मैं आपको उसके FIR का मतन भी आपको पढ़ा दूं कि उस FIR में क्या लिखा था। ये जो मकतूला थी सानिया थी, ये फैमिली भी इसी लड़के के घर में ही रिहाइश पजीर थे और इस लड़के ने ये सिम जो बेचते हैं उस कंपनी में काम करता था। उसने अपने साथ इस लड़की को भी अपने साथ का सिम सेल कंपनी में लगा दिया और ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अब अल्लाह जाने इन दोनों के आपस में क्या ताल्लुकात थे कि जब इसके जो माँ बाप थे वो घर से चले जाते हैं तो इनके दरमियान क्या आपस में होता है कि किस बात पे तलब कलामी होती है कि ये इसने इसके सर पर डंडे मार मार कर इसकी फैमिली की तरफ से एप्लीकेशन दी गई। उस एप्लीकेशन का बाकी पर जनाब SHO थाना रायगढ़ दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा खिलाफ नामालूम जनाब गुजारिश है कि साहिल गुलाम कादिर वल्द शफ़ी मोहम्मद सकना मोहल्ला बस्ती अमीनपुरा रायगढ़ तहसील व ज़िला लाहौर का रिहायशी हूँ। मैं और मेरी बीवी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जनाब अली मेरी बेटी सानिया उम्र तकरीबन 17 साल को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी के लिए काम पर गए। जब हम दोनों मियाँ बीवी काम से वापस आए तो मेरी बेटी घर में मौजूद ना थी और संदूक का ताला भी टूटा हुआ था। संदूक में सानिया की शादी के दरी के कपड़े और दीगर चीज़ें मौजूद थी जो कि गायब थीं। पिछले 2 दिन से अपनी बच्ची सानिया को अपने रिश्तेदारों और दीगर जगहों पर तलाश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। मेरी बच्ची को किसी ने ना मालूम ने जना बदकारी की नीयत से अगवा कर लिया। जनाब से दरख्वास्त है कि मेरी बच्ची को तलाश करने में मेरी मदद की जाए। मोरखा 30/12/2025 वक्त शाम 7 बजे। ये जनाब 30/12 का वकूआ है। गुलाम कादिर साहब ने एप्लीकेशन दी कि मेरी बेटी घर से अगवा हो गई और इसके किसी ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाला कौन था? वो उनका अपना ही मालिक थे, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे, वहाँ पे ये लड़का रहता था जिसने सारा वकूआ पेश किया। हमारी उन माँ बाप से भी गुजारिश है जिनके बच्चे जो हैं अपने घरों से बाहर होते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं, इनके आपस में क्या मामलात होते हैं। इन माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखा करें और इस तरह के जो मामलात हो जाते हैं ये बज़ाहिर तो आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आप उसको अंदरूनी तौर पर या उसके
जिसे कहते हैं कि खिलाना सोने का चम्मच और देखना शेर की आंखों से। अपने बच्चों पे भी नज़र रखें ताकि उनके जो मामलात हैं उनसे आगाह रहें, ताकि उनके कौन से दोस्त हैं, कौन से अच्छे दोस्त हैं और कौन से बुरे दोस्त हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, और हर दोस्त के साथ उनका रिलेशन किस तरह का है। अगर आप भी अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखें, अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे और उनको खुली आज़ादी देंगे तो इस तरह के मामलात पेश होते रहेंगे। अगर इस तरह के मामलात पेश होते रहेंगे तो अपने बच्चों को अपने हाथों से आप गंवा देंगे। अपने बच्चों पे नज़र रखें ताकि आपको भी पता चले उनके कौन से दोस्त अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, ताकि जो वो गलत राहों पे जा रहे हैं या उनसे जो गलत दोस्त उनके अहबाब हैं या उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है तो आपको उनका इल्म होना चाहिए ताकि उनको बर वक्त रोका जा सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। लियाकताबाद से अगवा होने वाली 5 साल बच्ची ईमान फातिमा साहिवाल से बाजियाब, मुलज़मा गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने बच्ची के अगवा होने का नोटिस लिया था। एसपी इन्वेस्टिगेशन माडा टाउन शाहिद नवाज की सरबराही में बच्ची को बाजियाब के लिए टीम तश्कील दी गई थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लियाकताबाद वलीद हुसैन ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके मुलज़मा को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवाया। बच्ची के अगवा का मुकदमा इसके वालिद ने थाना लियाकताबाद में दर्ज करवाया। तो मुलज़मा बच्ची को अगवा करके साहिवाल ले गई थी, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलज़मा को गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब करवाई।